होली से पहले घर लाएं। ये एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप ले आना, यह एक गुप्त चीज पड़ोसियों का सारा धन खींच लेता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि भक्तों, इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रिय भक्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाई जाती है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह से भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज चुपचाप उठाकर ले आना। जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगी। आपने देखा होगा, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसा खींचने का काम करता है। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हाँ भक्तों, अगर आप जो है जैसे संगति करते हैं, जैसे सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा। किसी भी करोड़पति की यह चीज आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके नहीं लाना, पूछ के मांग लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं, साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है वह 13 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज हैं जिनको घर में मांग कर जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है,
इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका को प्रहलाद का दहन करने का कार्य सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका खुद ही अग्नि में झलक भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीदकर जरूर लेकर आए। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती हैं और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वह विचरण करती हैं, इसीलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कल क्लश, धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटनाओं से बचा देती हैं। इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज है होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। परंतु आपको सबूत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर के रख दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही भक्तों, होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। प्रिय भक्तों, ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन धान्य की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारियां होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। भक्तों, घर में कोई सदस्य बीमार होता है और घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। प्रिय भक्तों, यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेगी और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उसे स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।
घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए। प्रिय भक्तों, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। भक्तों, नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु की क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए, वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख देना। इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। प्रिय भक्तों, उससे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होली दहन के दिन नारियल को अग्नि में डालकर के पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है, इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर के घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार और परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समक्ष इसे रख दे। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्याएं दूर करने के लिए भक्तों होली के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रख कर के सो जाना चाहिए और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नम मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए, एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। प्रिय भक्तों, होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए और होली की समक्ष भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दे, ऐसा करने से नुकसान होता है। भक्तों, होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदे। चांदी के सिक्के की पूजा करके इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। प्रिय भक्तों, इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे भक्तों, जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखकर, जो धनवान व्यक्ति हो, तो उनके यहाँ से आपको रुमाल मांग लेना है या फिर उनके पुराने कपड़ा मांग लेना। और आपको करना क्या है, कपड़ा रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मार देना, स्वच्छ कर देना, स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डालकर किसी धन रखने वाले स्थान पर रख दें।
यकीन न इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसा को खींचता है। तो जो व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर अपना रुमाल दें तो आप यकीन माने उनके कृपा समझ लीजिए। भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके गौरा के प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप यह रुमाल में 8 गांठ बांध करके रखेंगे, तब चाल उसी टाइम से आपकी जीवन में कैसा मोड़ आएंगे, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इधर व्यक्ति में आपके नाम भी गिनता गिरना शुरू हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर आप यह तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति उनके यहाँ से बर्तन लेना, उद्धार में बर्तन मांग लेना, या फिर आप जो उनसे किसी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उस बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन धनी व्यक्ति के घर से उसमें आपको पानी भर करके दहलीज पर रख देना है। और यह आपको अपने पूजा वाली स्थान है, धन वाले स्थान है, वहां पर पानी भर इसमें रखना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ ही दिनों के भीतर में ना समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको आज मैं आप लोगों को जो 2 टोटका का बताया है, इसमें से कोई भी एक टोटका करें, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता है। जो दोनों उपाय बताए हैं, यह राम बाण की तरह काम कर रहे हैं। इस चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना, तब अपना प्रभाव दिखाएगा। और प्रिय भक्तों, यह आपके देखते देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। तो प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर से कर लेना। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।